Krishna Guru Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Guru Krishna Guru Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Guru Krishna Guru Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Guru Krishna Guru Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Guru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Okay. 1000 1000 participants. शाबाश समझते हो शाबाश चलता है नोएडा में शाबाश या शाबाश की आप सबको मिलके इस शाबाश की के पात्र बन रहे हो। अब अकेले ही होते या आप में से कुछ ही होते तो हम शाबाश नहीं कहते, किंतु 1000 पार्टिसिपेंट्स के लिए शाबाश की, पता नहीं सब मराठी में हम लोग कहते शाबाश की, और हिंदी में और कुछ हो सकता है शब्द उसके लिए। आप धन्यवाद के पात्र बन रहे हो। हरी हरी। सो कीप अप द गुड वर्क, जिसको कहते हैं कीप अप द गुड वर्क। अच्छा कार्य कर रहे हो, करते रहो, लगे रहो। इस कार्य से हम, मैंने कह दिया हम इतना फिर पर्याप्त है। हम प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न होंगे मतलब मैं भी प्रसन्न केवल हो ही नहीं रहा हूँ, मेरी प्रसन्नता मैं व्यक्त भी कर रहा हूँ। आपको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हम में श्री प्रभुपाद है, सारे पूर्वाचार्य है, पूर्ववर्ती आचार्य है, और अंत तो गत्वा अल्टीमेटली स्वयं भगवान है। गुरु और गौरांग है, गौरांग या कृष्ण कन्हैया लाल है, ब्रजेंद्र नंदन है, देवकी नंदन है। वे भी आपके इस कीप अप द गुड वर्क, इस कार्य से प्रसन्न है और अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। ये उनकी प्रसन्नता को भी मैं उन्हीं की ओर से व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे शास्त्र में तो कहा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। हमारे गुरुजन हमसे प्रसन्न है तो फिर निश्चित ही भगवत प्रसादो, भगवान भी प्रसन्न है। फिर और कोई बचता नहीं, और किसको प्रसन्न करना है? बीवी को, बच्चों को,
या बॉस को, इसको उसको। हरी हरी। गुरु गौरांगो जयतः। गुरु और गौरांग की जय हो। ऐसे भी लिखा और पढ़ा जाता है, गुरु गौरांगो जयतः। गुरु और गौरांग की जय हो। और इसी को परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन भी कहा है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो सभी की जय हो। और उसमें आपकी जय, आपकी भी जय हो। आपकी जय इसी में है। तो ये तो एक बात हुई। और रिलेटेड ही है कि मैं सोच रहा था कि हम उठते ही, जैसे चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हम उठे, जीव जागो जीव जागो। गोरा चांद बोले कोथा निद्र जाओ माया पिशाची रकोले। तो हम प्रातःकाल में वैसे ही कर रहे हैं जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको पुकार रहे हैं, या जीव जागो कौन कह रहे हैं? गोरा चांद बोले, गोरा चांद, गौरचंद्र बोलते हैं, बोल रहे हैं। बहुकोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल, जिनका मुखमंडल से बहुकोटि चंद्रमा जैसी ज्योत्सना या प्रकाश निश्रित होता है, ये गोरा चांद। गोरा चांद ये जो नाम है, गोरा चांद या गौरचंद्र कहो या गौरा चांद कहो, वे गौरचंद्र हमको बुला रहे हैं, हमको जगा रहे हैं। गोरा चांद बोले, जीव जागो कौन कह रहे हैं? गोरा चांद बोले, गौरचंद्र बोल रहे हैं। कोता निद्र जाओ माया पिशाची रखोले। तो पिशाची, माया को क्या कहा है? पिशाची कहा है। पिशाची, निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे, जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी कहे, ये माया झपाट लेती है। हाँ, आप सो तो नहीं रहे ना? हाँ, सीता ठाकुरानी और ओके। तो जीव जागो की बात चल रही है, तो सुनते सुनते हम सो भी रहे। Maybe I don't know, you were sleeping or बड़ी मज़ेदार बातें हैं, है कि नहीं? यहाँ बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जीव जागो, ऐसा सुनते सुनते ही हम सो रहे हैं। अब क्या करे? चैतन्य महाप्रभु तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। महाप्रभु से रहा नहीं जाता। वे हमको सावधान कर रहे हैं, सावधान साधु सावधान, उठो जागो।
कोता निद्रा जाओ माया पिशाची कोले। इसको माया पिशाची है, या उनको पछाड़ लिया है। पंच महाभूत कहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसी व्याख्या करते हैं, पंच महाभूत। सुने पंच महाभूत? तो हमारे पीछे कितने भूत लगे हुए हैं? पंच महाभूत। एक ही पर्याप्त है, लेकिन एक नहीं, 5 भूत हमारे पीछे लगे, पंच महाभूत। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश का बंधन है, इसका कुछ बना है, ये कारागार। यह शरीर भी वैसा ही है। तो वह गौरा चांद बोले, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बुला रहे। तो मैं ऐसा अच्छी बात कह रहा था कि यह सही बात कह रहा था कि हम जब प्रातःकाल में उठते हैं और फिर मंगल आरती के लिए मंदिर की ओर दौड़ते हैं, राधा पंढरीनाथ का, जैसे हम यहाँ पंढरीनाथ या राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद गोविंद गोविंद, या राधा मदन मोहन, ऐसे नाम लेते लेते हम लोग काफ़ी समय बिता सकते हैं। भगवान के कई नाम हैं। तो वहाँ पहुँचते ही हम माम नमस्कुरु भगवान को देखते हैं, दर्शन करते हैं, फिर खड़े होते हैं और मंगल आरती का गान होता है, और उसी के अंतर्गत फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, और भी कई सारी बातें मुझे कहनी थी, लेकिन लाइक दिस हमारी इंटरैक्शन कृष्ण के साथ, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के साथ, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथ हमारा आदान प्रदान, लेन देन, गिव टेक भी कहो, इंटरैक्शन, अंग्रेजी में कहते इंटरैक्शन, अच्छा शब्द है इंटरैक्शन भी। हमारी इंटरैक्शन, इंटर रिलेशनशिप हमारी और हमारी कृष्ण के साथ इंटरैक्शन प्रारंभ होती है कृष्ण के साथ, जीव का इंटरैक्शन। तो कितने भाग्यवान हम बनते हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम। ब्रजोकसाम, जैसे ब्रह्मा भी कहे हैं, उन्होंने जो स्तुति की, ओह कितने भाग्यवान है, कितने भाग्यवान है ये ब्रज ओकसाम। ब्रज ओकस, ओकस मतलब निवासी, ओकस मतलब निवास, ब्रज 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 के निवासी, यहाँ के निवासी, वहाँ के, यह तो ब्रज के निवासी कितने भाग्यवान है। तो हम भी जब उठते हैं और उठते ही भगवान की ओर दौड़ते हैं, ये कुछ कम नहीं है। हमारा दौड़ना राधा गोविंद की ओर या कृष्ण बलराम की ओर, ये वही है, एटलीस्ट फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स तो है। गोपियाँ दौड़ती है कृष्ण की ओर, वो तो मध्य रात्रि में दौड़ती है। प्रातःकाल में तो ग्वाल बाल दौड़ते हैं नंद भवन की ओर, क्योंकि गोचारण लीला के लिए प्रस्थान करना होता है। तो
सारे ग्वाल बाल ब्रज भर के नंदग्राम पहुंच जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और मिल के फिर कृष्ण की गाय, उनकी गाय, ग्वाल बालकों की गाय और सारे ग्वाल बाल और कृष्ण गोचारण के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वे जैसे नंद भवन आते हैं तो उनके चरणों का अनुसरण करते हुए हम भी तो जाते हैं। तो जहाँ भी मंदिर है, हरे कृष्ण मंदिर है, इट्स लाइक नंद भवन। जहाँ भी मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है या कृष्ण बलराम मंदिर है या गौर निताय का मंदिर हो सकता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर है, ये वृंदावन है या नवद्वीप है, सेम थिंग। तो हम नवद्वीप की ओर, वृंदावन की ओर, नंद भवन की ओर या योगपीठ की ओर मायापुर में या जगन्नाथ हरी हम दौड़ते हैं। हमारी आत्मा दौड़ रही है और भगवान का हम दर्शन करते हैं। अभ्यास तो करते हैं दर्शन करने का, फिर प्रतिदिन थोड़ा अधिक 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 दर्शन होने लगता है। और फिर इस साधना भक्ति का परिणाम या इसके फल स्वरूप फिर हम एक दिन कीर्तन करते करते हम उत्कंठित भी हो रहे हैं, होना चाहिए। ये भी साधना ही है, उत्कंठा को बढ़ाना है। फिर कदा द्रक्ष्यामि नंदस्य बालकम नीपमालकम, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा नंदस्य बालकम, नंद महाराज के बालक का, जो नीपमालकम कदम के पुष्पों की माला पहना हुआ वो बालक। ऐसे जब हम कहते हैं तो उसी के साथ कृष्ण का भी वर्णन हो रहा है, वो हमको आकृष्ट करता है। कब होगा दर्शन, कब होगा दर्शन, किसका दर्शन? नंदस्य बालकम, नंद महाराज का बालक। कैसा है बालक? हमने सुना तो है, नीपमालकम, कमल के पुष्पों की माला भी, फिर पद्ममाली हो गए, या कभी वैजयंती माला पहनते हैं तो कभी कदम के पुष्पों की माला पहनते हैं। नीपमालकम, लसतक तिलक भालकम, और उनके भाल पर तिलक है, कस्तूरी तिलकम। फिर ऐसा याद आता है और क्या क्या बहुत याद आने लगता है। कृष्ण के सौंदर्य का हम स्मरण करते हैं तो याद आता है, तो अच्छा ही है, मतलब कृष्ण याद आ रहे हैं। then you are remembering, remember इसका कोई कनेक्शन है। remember, return, रीबुक, मतलब पहले कुछ किया था उसी क्रिया को पुनः करना। जब कहना होता है तो उसमें आर आ जाता है, री रिटर्न, और कैसे रिजर्वेशन। तो रिमेंबर जो शब्द है, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, मैं थोड़ा सोचता रहता हूँ। तो रिमेंबर मतलब पहले कभी हम याद करते थे कृष्ण को, अब तो दुर्दैव से भूले भटके जीव भूल गए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? पुनः रिमेंबर, डू यू रिमेंबर मी? ऐसे कभी कभी पूछते हैं। मतलब पहले तो हम याद करते थे, हम तो
साथ में रहते थे या साथ में पढ़ते थे, फिर 50 वर्षों के बाद जब मिलेंगे तो डू यू रिमेंबर मी और डू यू रिमेंबर दैट वन। आप समझ रहे हो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपको। रिमेंबर मतलब पहले हम देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, तो वो देन वी रिमेंबर, जब हम सुनते हैं याद, इवन भगवान के विग्रह को देखते हैं, एंड देयर इज अ बिग रिमाइंडर। ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है, ये रिमेंबर, भगवान के रूप को ही देखते हैं। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, स्वतः का भी नहीं भगवान का भी सब भूल गया, माया मुग्ध हो गया। ऐसी माया जबरदस्त है, मम माया दुरत्यया, स्वयं को भूल गए। अहम दासोस्मि, अहम कृष्ण भक्त असि, इत्यादि इत्यादि हमारा जो स्वरूप है। केयमि, केन उपनिषद भी है कि केन उपनिषद, क्यों, कैसे, ऑल दिस क्वेश्चंस। तो भगवान का या दर्शन भी करते, विग्रह का दर्शन करते, तो देयर इज अ बिग रिमाइंडर ऑफ कृष्णा। और फिर वी चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी किसके लिए करते हैं? टू रिमेंबर कृष्णा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करने के लिए, मतलब रिमेंबर कृष्णा। या मन मना भो मद भक्तो, कृष्ण ने वेरी फाइनल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद भगवान ज़्यादा बोलने वाले नहीं है, तो अंत में क्या कहा? मन मना, रिमेंबर मी, ऐसा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है, मन मना। मन मना मतलब मत मना। मन मना का अर्थ है मत मनः, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, मत मनः, मन मनः, मन मना, मद भक्त, मेरा भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ। तो मेरे भक्त बनोगे, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरी आराधना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो हो गया ना। जब हम मंगल आरती में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे हम कहते दर्शन के लिए जा रहे हैं, दर्शन के लिए हो, क्या करो, क्या क्या करोगे? मन मना, टू रिमेंबर कृष्णा, भगवान को याद करने के लिए, स्वयं को पुनः याद दिलाने के लिए, टू रिमेंबर, उनके भक्त बनने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए। बस हो गया। These are the, we follow 4 regulative principles. ऐसे एक समय बात, I don't know, प्रभुपाद की है या I think so. We follow 4 regulative principles. ऐसा जो प्रभुपाद कहे, I think so, प्रभुपाद ही कहे, मुझे याद आ रहा है। तो भक्तों ने सोचा कि प्रभुपाद सोच रहे हैं या अभी कहने वाले हैं, we follow 4 regulative principles. वो कौन से हैं? प्रभुपाद तो नहीं कहे थे, लेकिन भक्त मन में सोच रहे थे। और नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये इन 4 नियमों का हम पालन करते हैं। तो वी फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहे, हम 4 नियमों का पालन करते हैं। ऐसा कहकर प्रभुपाद आगे कहे, 1, रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण को याद करना पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो।
और तीसरा मध्याजी मेरी आराधना करो। चौथा माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। तो कह प्रभुपाद कहते वी फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, चार नियमों का पालन हम करते हैं। और ऐसा जब आप करोगे तो भगवान ने फिर कहा है, कितनी बार आपको हमने कहा है, भगवान ने जो कहा है उसको हम कई बार कहे हैं। डू यू रिमेंबर? या फिर हम आपको पुनः भी रिमाइंडर दे रहे हैं। माम एव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ऐसा करोगे, हे मित्रों या हे पुत्रों, भक्तों, तो वह क्या होगा? माम एव यस्यसि, तो मुझे ही प्राप्त होंगे। हरि बोल। गुड न्यूज, ब्रेकिंग द न्यूज। अगर हम इफ वी केयर गोलोक के लिए या भगवान भगवत धाम वापस लौटने की हमको चिंता है या उसका अगर महत्व हम समझते हैं, तो वह मामेव यस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हरि हरि। तो वह हम बड़े भाग्यवान है, यही मुझे कहना था। भाग्यवान है और साथ में ये भी कहना कि आप बुद्धिमान हो। यस, हो कि नहीं हो? दुनिया बुद्धू है और आप बुद्धिमान हो। या माधवी कुमारी समझ रही है? तो वह जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, ये क्राइटेरिया है। कौन बुद्धिमान है कैसे पता लगवाए? जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण को भजता है वो चतुर है, इंटेलिजेंट, होशियार, बुद्धिमान। तो आप सभी बुद्धिमान और भाग्यवान भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत इस जूम जपा कॉन्फ्रेंस एंड जपा टॉक में। Okay, time is up. ऐसे कुछ विचार या ऐसे विचार जो भी आ रहे थे उसका थोड़ा सा झलक आपके समक्ष प्रस्तुत किया। सारे विचार तो नहीं कह पाते। उनके धन्यवाद। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Please accept my humble obeisances to Mr. Prabhupada. सेवा कृपा मेरा स्वागत है। तो कल जो हमने ऑफरिंग्स पढ़े थे उसमें लगभग 8-10 भक्तों के ऑफरिंग्स कुछ टेक्निकल कारणवश नहीं आ पाए थे। क्विकली रीड देम और फिर भगवद गीता के कोर्स भी है, तो शायद आज अनाउंसमेंट थोड़ा 5 मिनट से ज़्यादा आगे जा सकता है, तो काइंडली बेयर विद अस। सभी से क्षमा चाहते हैं पहले ही। सो हैदराबाद से भक्त दत्तात्रेय कह रहे हैं, Guru Maharaj, I met you on 17th November at Pandharpur and that was my dream. Got fulfilled on my birthday. I got your blessings. I will distribute 125 Gita on 14th Jayanti
14 जयंती, I mean 14th December गीता जयंती पे। कल्पविट ट्रू नोएडा से कह रहे, यू आर ऑलवेज इंस्पिरेशन एंड शेल्टर फॉर मी। आई ऑलवेज